तो हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज ये जो वीडियो रहेगा वो अव्यय का सेकंड वीडियो है, दूसरा वीडियो है। तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 से। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये वाह वाह ये हंसी, हर्षबोधक, खुशी का बता रहा है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माधवी अत्यंत सुंदर लगती है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द क्या है? अत्यंत। अत्यंत मीन्स क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? निसंदेह, अत्यंत, अन्यत्र, क्षणभर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, निसंदेह। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इतना, सर्वदा, गलत, सर्वदा, सर्वत्र, सर्वदा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, इतना। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, इतना। समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को कहते हैं विकारी, अविकारी, दोनों, इसमें से कोई नहीं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक को हम अविकारी कहते हैं। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। इस वाक्य में जल्दी से पद में कौन सा भेद है? योजक, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। जल्दी से, जल्दी से मीन्स क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? संबोधन, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विशेषण। भरोसा, किसी पे भरोसा किया जाता है, संबंध बोधक। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप है? विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। धड़ाधड़ में कौन सा, मतलब कौन शब्द का कौन सा रूप? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो डी होता है, अव्यय होता है, वो विकारी शब्द होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? मीठा, तेज, बुद्धिमान, पहला। क्रिया की कौन सी विशेषता बता रहा है? कौन विशेषता बता रहा है? बी वाला आंसर हो जाएगा। तेज जो है वो क्रिया की विशेषता का वर्णन कर रहा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? कारण, परिमाण, संकेत, संबंध। इसमें वो कारण बता रहा है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, ऐसा लगा मानो बम फटा हो। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऐसा मानो कि बम फटा हो, स्वरूप। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। रेखांकित भाग का सही अव्यय होगा दिन भर। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। दिन भर क्रिया की विशेषता बता रहा है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य क्या होगा? राधा स्कूटी चलाई, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा स्कूटी चलाती है, राधा से स्कूटी चलती है। बी वाला आंसर सही हो गया। राधा से स्कूटी चलाई जाती है। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय। ए वाला आंसर सही हो जाएगा।
सीता के आगे रमा खड़ी है। सीता के आगे रमा खड़ी है। सीता के आगे रमा खड़ी है। विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। सीता के आगे रमा खड़ी है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, संबंध बोधक। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता, कौन सा? नहीं, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्दों को पहचानिए। प्रतिदिन क्या होगा? प्रतिदिन है अव्यय, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जिस शब्दों में लिंग, वचन, कारण आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अव्यय, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। रीतिवाचक, रचनावाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक। मैं रोज पढ़ता हूँ, कालवाचक, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, तेज गति क्या है? रीतिवाचक, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? ज़्यादा जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? प्रतिवर्ष, बहुधा, आज तक, बाहर भीतर। क्वेश्चन नंबर 71। बाहर भीतर कालवाचक नहीं है, काल समय का बोध नहीं करा रहा है। समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? समुच्चय बोधक के, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? जातिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, जातिवाचक भेद नहीं होता। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। रात को अचानक वर्षा होने लगी, इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रात को अचानक वर्षा होने लगी। क्वेश्चन नंबर 75 तरीका बता रहा है कैसे होने लगी, अचानक। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? माँ सुबह नाश्ता बनाती है, सुबह मीन्स कालवाचक क्रिया विशेषण है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 केवल, अनुमानतः, सर्वथा, यह क्रिया विशेषण का प्रकार है? परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक। केवल, अनुमानतः, सर्वथा। क्वेश्चन नंबर 77 ये परिमाण का बोध कराता है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 ए वाला आंसर सही हो जाएगा। आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। 79 किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? हरी छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, आप भी आइएगा, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। आप भी जो है वो निपात है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द। इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द। क्वेश्चन नंबर 80 जो क्रिया विशेषण है इनकी जो गणना है वो अव्यय के अंतर्गत की जाती है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? इधर उधर, तब, दूर, यहाँ। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण तब। ए वाला आंसर, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ईश्वर सर्वव्यापक है, इनमें वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सर्वव्यापक मीन्स हर जगह है, हर स्थान पे है, तो हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मोहन बाजार की ओर गया है, इस वाक्य में की ओर शब्द है। की ओर शब्द क्या है? की ओर शब्द क्या है? की ओर शब्द जो है वो अव्यय है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक क्या है? तरीका बता रहा है रीतिवाचक, सी वाला आंसर सही हो जाएगा।
काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। काहे को परेशान हो रहे हो, तरीका बताया गया है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। परेशान का तरीका बताया गया है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषता बता रहे तेज, टी वाला आंसर सही हो जाएगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इनमें से क्रिया विशेषण कौन सा होगा। दौड़ता है, घोड़ा, तेज, काला, क्रिया विशेषण सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं मीन्स तरीका बताया जा रहा है, रीतिवाचक, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। दीपक धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ये भी तरीका बता रहा है, ये भी रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक क्या है। अचानक है तरीका, करने का तरीका, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आप यहीं आइए अन्यथा न जाइए, इस वाक्य में आप यहीं आइए अन्यत्र ना जाइए, किसी और जगह, इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, जगह का नाम बताया गया, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनोभाव को सूचित करने के लिए करने वाले शब्द किस अव्यय बोधक होते हैं। उद्देश्य, हेतु बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक, सुख दुख को बताने के लिए, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार, धीरे धीरे रीति तरीका बताया गया है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, परिमाणवाचक, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। पर्याप्त समय दिया मीन्स कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 95 का, पर्याप्त समय दिया है, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया है, कितना कितना पर्याप्त, परिमाणबोधक, परिमाणवाचक, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा।